महुआ मुहिम में आज की मुहिम सीधे उस व्यवस्था से सवाल करती है जिस पर आम आदमी अपनी जिंदगी और अपनों की जान का भरोसा करता है। यूपी के 4 जिलों से सामने आई तस्वीरें स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। सिद्धार्थनगर में एक महिला मरीज की मौत के बाद भी इलाज जारी रहने का आरोप है। बिजनौर में 7 साल की मासूम के इलाज के दौरान मौत हो गई। और वही बहराइच की तस्वीरें दिखाएं तो बहराइच में सरकारी ट्रॉमा सेंटर से बाहर की दवा लिखे जाने का आरोप सामने आया। पीलीभीत में फ्रैक्चर के ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत हो गई। 4 जिले 5 जिले, तस्वीरें एक ही और सवाल एक ही कि क्या यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था में मरीज सबसे पीछे हो गया है? क्या अस्पतालों की निगरानी व्यवस्था फेल है? लापरवाही के आरोपों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? और सबसे बड़ा सवाल कि जब अस्पताल में मरीज अपनी जिंदगी का भरोसा लेकर आते हैं तो उसकी सुरक्षा की गारंटी आखिर कौन देगा? आज महुआ मुहिम में इन्हीं सवालों की पड़ताल करेंगे। हम यही सवाल उठाएंगे सरकार से कि आखिर सरकार के वादे और दावे, सुरक्षा गारंटी के जो दावे हैं वो कितने सच हैं। जमीनी स्तर पर अस्पतालों से लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था तक जवाबदेही आज तय होगी। सवाल उठाना लाजमी है क्योंकि बात जनता की है। जहां मरीज अपने आप को दिखवाने आते हैं वहां अगर अस्पताल ही इलाज मांगे तो सरकार से सवाल बनता है। वहीं आपको खबरों से रूबरू कराते हैं। बढ़ते सिद्धार्थनगर की तरफ। सिद्धार्थनगर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है जहां डीएम कार्यालय और न्यायालय के ठीक सामने ही एक कथित अवैध अस्पताल में मरीज की मौत के बाद भी इलाज जारी रहने का आरोप आया है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर स्वास्थ्य व्यवस्था कि नाक के नीचे बिना रजिस्ट्रेशन और बिना मानकों के अस्पताल कैसे चल रहा है? आखिर क्या हो रहा है? ये गड़बड़ी क्या जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी भनक नहीं लगी? और सबसे बड़ा सवाल कि मौत के बाद भी मरीज का इलाज क्यों जारी रखा गया? दरअसल सिद्धार्थनगर के रचित हॉस्पिटल में एक महिला मरीज की मौत के बाद भी इलाज जारी रहने का मामला सामने आया है। दूसरे अस्पताल के एम्बुलेंस चालक ने जब मरीज को देखा तो उसने उसे मृत घोषित कर दिया और परिजनों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा हुआ। शुरुआती जांच में अस्पताल के पास जरूरी लाइसेंस और मानकों की कमी की बात सामने आई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। और सवाल ये बनता है कि अगर अवैध अस्पताल पर कार्रवाई कब होगी? क्या यह अवैध अस्पताल सरकार को दिखते नहीं है? क्या सरकार जांच नहीं करती? क्या प्रशासन देखने नहीं जाता कि जिस अस्पताल में जो कि अवैध है वहां पे मौत हुई है और उसके बाद भी इलाज चल रहा है तो सिस्टम की कितनी बड़ी लापरवाही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है और प्रशासन चुपचाप बैठ के तमाशा देख रहा है। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो स्वास्थ्य व्यवस्था से जनता का भरोसा उठ जाएगा। अब वही हमारे संवाददाता की क्या ग्राउंड रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। सर, हॉस्पिटल में एक महिला की मौत हुई है, क्या मामला है और जांच में क्या मिला? अब देखिए, मामला तो परिजनों ने आरोप लगाया है कि मृत्यु पहले हो चुकी है, लेकिन इन्होंने बताया नहीं है, ऐसा परिजनों का आरोप है। लेकिन अब ये तो जांच का विषय है कि मृत्यु का समय क्या है और आखिरी बार कब उसकी जांच है जिसमें वो उसको हम ये जान सकें कि उस समय वो जिंदा थी। उसके बाद ही इस पे कुछ कहा जा सकता है। क्या इस हॉस्पिटल का बढ़ते बिजनौर की तरफ। बिजनौर से एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है जहां एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान 7 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई। आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। बच्ची के परिजन अब अस्पताल के बाहर शव रखकर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या निजी अस्पतालों की मनमानी पर प्रशासन की नजर नहीं है? बिना नियम कायदों के चल रहे अस्पतालों पर कार्रवाई कब होगी? अगर किसी परिवार का बच्चा इलाज के दौरान दम तोड़ देता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? क्या पीड़ित परिवार को न्याय मांगने के लिए शव लेकर सड़क पर बैठना पड़ेगा? ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो आप पे सवाल उठते हैं, सरकार से सवाल उठते हैं कि ये कैसा सिस्टम है कि शव लेकर इंसाफ के लिए रोड पे खड़ा होना पड़े। क्या आपने देखा नहीं कि आपके अस्पताल किस हालात में चल रहे हैं? कौन सा अस्पताल अवैध तरीके से चल रहा है? किस अस्पताल के पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं है?
क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती या इसकी जवाबदेही नहीं बनती? परिजनों का आरोप है कि घटना के बाद डॉक्टर पंकज चौधरी अस्पताल से फरार हो गए। यही होता है, मौत हुई, फरार हुए, सरकार आके मुआवजा दे देगी, यही सिलसिला चलता है। और आखिर यह सिलसिला कब तक चलता रहेगा? कब तक जनता को आप बेवकूफ बनाते रहेंगे? पुलिस और प्रशासन पर भी परिजनों को हटाने के आरोप लगाए गए हैं। अब सवाल यह है कि क्या जांच होगी कि नहीं होगी? क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? और क्या ऐसे अस्पतालों पर सरकार सख्त कदम उठाएगी कि नहीं उठाएगी? अगर अभी भी आपकी आंख नहीं खुल रही तो फिर सिस्टम में गड़बड़ी है। बिना मानकों के निजी अस्पताल कैसे संचालित हो रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या अस्पताल संचालकों पर समय रहते कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? मरीजों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार कौन है? अस्पताल या प्रशासन के लोग या सिस्टम के लोग जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बड़े बड़े दावे करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, अस्पताल सही है, शिक्षा विभाग सही है। अगर सही की तस्वीरें ये हैं तो सही की तस्वीरें क्या होंगी? सबसे बड़ा सवाल बनता है कि अगर एक इंसान, गरीब इंसान अगर अस्पताल इलाज के लिए जा रहा है और अस्पताल खुद ही इलाज मांग रहा है तो सिस्टम में काम कौन कर रहा है? ये अधिकारी सैलरी क्यों ले रहे हैं? किस बात की सैलरी ले रहे हैं आप जब आप अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल यही बनता है। महुआ खबर हमेशा सवाल उठाता है जनता के लिए, क्योंकि हम जनता की परेशानी समझते हैं और इसी परेशानी को लेकर हम आज अस्पतालों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। और वही हमारे संवाददाता की क्या ग्राउंड रिपोर्ट है, आइए दिखाते हैं। मैं कल अपनी बेटी को 2 बजे यहाँ एडमिट कराया था, उल्टी और उसको बुखार था, और आज उसने जो है शाम 6 बजे जो है उसकी डेथ हो गई है यहाँ हॉस्पिटल में। और कई बार मैंने डॉक्टर साहब से मिलने का प्रयास करा और कहा मैंने डॉक्टर साहब से मिलवा दो, स्टाफ ने डॉक्टर साहब से भी नहीं मिलवाया और उसकी लगभग 2 बजे से 6 बजे तक लगातार तबीयत खराब चलती रही। बढ़ते बहराइच की तरफ, बहराइच के सरकारी ट्रॉमा सेंटर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि ट्रॉमा सेंटर के अधीक्षक डॉक्टर आर.के. राठौर मरीजों को सरकारी अस्पताल से दवा मिलने के बावजूद बाहर से दवा खरीदने की पर्ची लिख रहे हैं। क्यों? जब सरकार दावा करती है कि सरकार मुफ्त इलाज देगी, मुफ्त दवाइयां देंगी, तो किस लिए पर्ची? ये पर्ची का सिलसिला क्या है? वायरल वीडियो में डॉक्टर खुद मरीजों को बाहर की दवा लेने के लिए अलग पर्ची देते हुए नजर आ रहे हैं। जब सरकार सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाओं की व्यवस्था का दावा करती है तो मरीजों को बाहर की दवा क्यों खरीदी जा रही है? और देख सकते हैं आप टीवी स्क्रीन पर आपके दिख रहा है कि किस तरीके से पर्ची पर दवा लिखी जा रही है। जाके बोलिए कि बाहर से लीजिए, सरकारी अस्पताल से मत लीजिए। आखिर क्यों? क्या सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध दवाओं की व्यवस्था ठीक नहीं है कि आप मरीजों को कह रहे हैं कि बाहर जाइए, बाहर से दवाई खरीदिए? यह हकीकत है। आखिर क्यों? क्या जिम्मेदार अधिकारी अपने ही नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं? अगर डॉक्टर ही नियमों का पालन नहीं करेंगे, अनदेखी करेंगे, तो आम जनता किस पर भरोसा करेगी? जब सरकार का दावा है कि हम मुफ्त इलाज देंगे, मुफ्त दवाइयां देंगे, तो ये पर्ची का खेल क्या चल रहा है कि बाहर जाके लीजिए? आपकी सरकार, मतलब सरकारी दवाओं का कोई हम जायजा नहीं ले सकते? क्या आपकी दवाइयां सही नहीं है जो आप बाहर रेफर कर रहे हैं? और कब से ये चलता है? सालों से। जनता को बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। जनता भी देख रही है सच, और आज इसी सच को हम सामने लेकर आए हैं कि आप जो छुपाते हैं वो हम नहीं छुपाने देंगे। सरकारी नियमों के बावजूद अगर बाहर की दवा लिखी जा रही है तो सिस्टम में गड़बड़ी है।
तो जो पैसा सरकार सरकारी दवाओं के लिए देती है वो पैसे कहां जा रहे हैं आपके? सबसे बड़ा सवाल है वो पैसे कहां लेके जा रहे हैं अधिकारी? कि जब सरकारी अस्पतालों में दवा नहीं है तो बाहर आप भेज रहे हैं, तो सरकार के पैसों का क्या? ये गेम किस बात का चल रहा है? एक जिंदगी बहुत कीमती होती है, चाहे वो किसी की भी हो, आपकी हो, मेरी हो, लेकिन अगर किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ खेलना तो सिस्टम पर सवाल उठता है कि इतनी लापरवाही क्यों हो रही है? हर खबर में मौत है, हर खबर में मौत है, मौतें हो रही हैं, लेकिन सरकार को दिख नहीं रहा है कि इस मौत का मुआवजा देकर आप शांत कर देंगे जनता को और जनता शांत हो जाएगी, लेकिन आप अपनी हरकत को नहीं सुधारिएगा। जब तक सवाल नहीं उठाएंगे तब तक हरकत में नहीं आएंगे। वही हमारे संवाददाता की क्या ग्राउंड रिपोर्ट है। जांच टीम बना रहा हूं अपने अर्बन नोडल साहब के नेतृत्व में, जो वहां जा कर के ये पता करेगी कि ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि बाहर की दवा लिखनी पड़ी। बाहर की दवा लिखना शासन के मंशा के एकदम विपरीत है। सरकार ने बहुत सारी दवाएं उपलब्ध करा रखी हैं सर्कुलेशन के लिए, और उनसे काम करीब करीब चल जाता है। ये बाहर वाली दवाएं आपने कहा डॉक्टर साहब से लिखने के लिए? नहीं कहा है। तो आपके पास पैसे वैसे हैं लेने के लिए? तो आपने बताया उनसे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो उनसे बोल दीजिए कि हमारे पास पैसे नहीं, बाहर की दवाएं हम नहीं ले पाएंगे। ये बाहर की दवाएं हैं, उनसे पूछिए जाके कहाँ की दवाएं लिख रहे हैं आपको। कह दो हमारे पास पैसे नहीं, हम बाहर की दवाएं नहीं ले पाएंगे। उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला उस समय सुर्खियों में आ गया जब बहराइच के एक डॉक्टर की ऐसी वीडियो वायरल हुई जिसको लेकर के कहा जाता है कि सरकार आवाम को हर तरीके की सुविधाएं देने का प्रयासरत है, चाहे वो दवाई हो या पढ़ाई हो या शिक्षा हो। यानी इन सब चीज़ों को लेकर के हर तरीके की व्यवस्था सरकार कर रही है, लेकिन सरकारी अस्पतालों की क्या हालात हैं उसको लेकर जिस तरीके की पड़ताल हो रही है, और महुआ मुहिम ने जिस तरीके का एक ऑपरेशन निकाला है कि किस तरीके का बहराइच में एक डॉक्टर है RK सिंह राठौर जो ट्रामा सेंटर के अधीक्षक हैं, और ट्रामा सेंटर के अधीक्षक स्वयं किस तरीके से धड़ाधड़ पर्चे लिख रहे हैं उसकी एक तस्वीर सामने आई है, जिसको लेकर के बहराइच के CMO संजय कुमार ने जब उस तस्वीर को देखा वो भी चौकन्ना रह गए। उन्होंने भी माना है कि यह सरकार की मंशा के विपरीत है, इस पूरे घटनाक्रम की जांच कराई जाएगी। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम की जांच 2 सदस्यीय टीम को बहराइच के CMO ने दे दिया है। अब जांच रिपोर्ट 1 हफ्ते में आएगी, उसके बाद क्या कार्रवाई होती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उस डॉक्टर द्वारा लिखे गए धड़ाधड़ पर्चों की जो तस्वीरें हैं वो महुआ न्यूज़ के पास हैं, और जो वीडियो है वो भी वायरल हो रहा है। बहराइच से अजय शर्मा, महुआ न्यूज़ के लिए। बढ़ते पीलीभीत की तरफ। पीलीभीत से स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है, जहां हाथ के फ्रैक्चर के ऑपरेशन के दौरान एक महिला की मौत हो गई। हाथ के फ्रैक्चर के दौरान परिजनों का आरोप है कि बिना पूरी जांच के ऑपरेशन किया गया और डॉक्टर व अस्पताल स्टाफ की लापरवाही से महिला की जान चली गई। मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया और न्याय की मांग की। लेकिन सवाल यह बनता है कि निजी अस्पतालों में मरीजों की जिंदगी के साथ इतनी लापरवाही क्यों की जा रही है? ऑपरेशन से पहले जरूरी जांच क्यों नहीं की गई? अगर मरीज की हालत गंभीर थी तो परिजनों को सही जानकारी समय पर क्यों नहीं दी अस्पताल वालों ने और स्टाफ वालों ने? क्या अस्पताल प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए मरीजों को रेफर करते हैं? आखिर ये क्यों? सरकार और सरकारी व्यवस्थाएं के दावे बहुत दिए जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास स्टाफ नहीं है पर्याप्त और अगर आपको जानकारी नहीं है तो क्या वहां पे कोई हाई पोस्ट पर डॉक्टर नहीं था? कोई तो होगा। गलत जांच कर देने से, गलत इंफॉर्मेशन देने से क्या हुआ? मौत हो गई। अरे इस मौत का जवाबदेही कौन है? सवाल बनता है कि ऑपरेशन से पहले मरीज की जरूरी जांच क्यों नहीं की गई? मरीज को बीमारी कुछ और, इंजेक्शन दिया कुछ और, ऑपरेशन किया कुछ और।
ऐसा क्यों? क्या आपके पास पढ़े लिखे डॉक्टर वहां पे नहीं है? क्या स्टाफ पढ़े लिखे नहीं है? झोला छाप डॉक्टर को बैठा देने से अगर मौत हो रही है तो सिस्टम कर क्या रहा है? एक दिन में कोई डॉक्टर नहीं बनता है, सालों की मेहनत होती है। और अगर सालों की मेहनत अगर डॉक्टरों की ये है तो जांच क्यों नहीं की प्रशासन ने? क्यों नहीं डॉक्टरों की डिग्री भी जांच की जाती है? सवाल तो बहुत सारे बनते हैं। अब वही हमारे संवाददाता की क्या ग्राउंड रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। पूरा मामला सर है 2 तारीख को एडमिट किया, 3 तारीख की घटना है। सबको मैं आ चुका था, डीएम साहब के पास भी, सीएमओ के पास भी, सबको सब कुछ अवगत करा चुका हूं। सीएमओ साहब इसमें संदिग्ध हैं। पिछले 10 दिन से मुझे केवल टहला रहे हैं जांच के नाम पे। मैंने 4 दिन से पोस्टर लगा रखा है, फिर भी मुझे कोई लापरवाही, इनकी लापरवाही दिख रही है। अब मैं पूरा आत्मदाह करने आया हूँ, यहीं बैठा रहूंगा। ये लोग तो मुझे करने नहीं दे रहे हैं आत्मदाह। एक एक करके जब मेरी माँ चली गई, उन हत्यारों को मैं अपना न्याय नहीं दिला पा रहा हूँ। जिस माँ ने बड़ा किया। अब डीएम कार्यालय बैठे हैं, धरने बैठे, क्यों बैठे, क्या है पूरा मामला? हमारी माँ का देहांत कर दिया गया, मार दिया गया, हत्या कर दी गई है। 2 तारीख को पता था जब हम लेके गए थे, 3 तारीख को उनका ऑपरेशन हाथ का था। हाथ के ऑपरेशन में आप ही बताइए कोई मर सकता है? नहीं मर सकता है। हमसे ब्लड बताया कि कम है, हमारी माँ का ब्लड बताया कम है, हम लेके आए, बिना ब्लड चढ़ाए ऑपरेशन थिएटर ले गए, ऑपरेशन कर दिया। जब हमें पता भी चल गया फिर भी हमें झूठ बोलते गए। और ये देखिए, ये अक्षय पांडे आर्थो के हैं, इनकी रिपोर्ट है गाइनो। ये देखिए आप इसमें। क्या कार्रवाई की गई इस मामले में? यहाँ एक महिला जो ट्रेन से यात्रा करने जा रही थी, इसका कि ट्रेन पे चढ़ते समय गिर जाने से हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, जिसका इलाज धन्वंतरी अस्पताल में कराया जा रहा था। दौरान इलाज ऑपरेशन हो रहा था, इसके बाद उसकी मौत हो गई, जिसका सूचना थाना कोतवाली को दी गई। मौके पर थाना प्रभारी पहुंच करके आवश्यक कार्रवाई की। इस संबंध में पीलीभीत में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अक्षय पांडे ने एक महिला का निजी हॉस्पिटल में ऑपरेशन किया और ऑपरेशन के बाद उस महिला की मौत हो जाती है, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटा और आरोपी डॉक्टर और उसकी टीम के खिलाफ कार्रवाई की मांग करी। इस पर तमाम प्रशासन के लोग जो परिजन थे उनको मनाने में लग गए। परिजनों ने जमकर हंगामा काटा, घेराव किया और इससे एक बड़ी पोल भी यहाँ खुलती हुई नजर आई कि किस प्रकार डॉक्टर जो है प्राइवेट हॉस्पिटलों में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के ये कोई पीलीभीत का ही मामला नहीं है, इससे बरेली, शाहजहाँपुर, बदायूं, ये तमाम जो जिले हैं यहाँ पर भी इसी प्रकार का डॉक्टर काम कर रहे हैं और प्राइवेट अस्पतालों में सरकारी डॉक्टर जो हैं काम करते हुए नज़र आते हैं। और जब उनसे कोई उल्टा काम हो जाता है, किसी की मौत हो जाती है या कोई इलाज में कोताही बरतते हैं तो उस पर कार्रवाई भी नहीं होती है, क्योंकि लगातार जो अधिकारी हैं वो उनके बचाव में आ जाते हैं, प्रशासन बचाव में आ जाता है। हालांकि इस पूरे मामले में लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ज़रूरत है इस पूरे मामले में ठोस कार्रवाई करने की, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं सीएमओ हो या तमाम जो अधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए, वो पूरी तरीके से आंखें मूंद के बैठे रहते हैं। बरेली में भी तमाम इस प्रकार के अस्पताल चलाए जा रहे हैं जहां पर डॉक्टर सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं, ना तो उनके पास कोई ऐसी डिग्री है। और एक डॉक्टर 5-5 हॉस्पिटलों में उनके नाम लिखे हुए हैं, वो जगह जगह बैठकर इलाज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मरीज है, जो आम जनता है, उसकी जान से लगातार खिलवाड़ हो रहा है। और ऐसे में ज़रूरत है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो डॉक्टर एक जगह के अलावा तमाम कई हॉस्पिटलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, ताकि मरीजों की जान से खिलवाड़ रुक सके। वीडियो जर्नलिस्ट भागीरथ गोस्वामी के साथ, ब्यूरो, बरेली। बढ़ते खुशीनगर की तरफ। खुशीनगर के सेवेरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी CHC से सरकारी दवाओं की व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि सरकारी अस्पताल की दवाओं को बाहर ले जाने की कोशिश की जा रही थी। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें कुछ युवक बोरी और गत्ते में सामान ले जाते एक दवाई के दुकान से पूछताछ करते हुए नजर आए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ये सामान सरकारी दवाओं का था तो अस्पताल परिसर से बाहर कैसे पहुंचाया जा रहा है?
ये क्या धांधली चल रही है। वीडियो आपके सामने चल रही है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बोरी और गत्ते में भर के और अस्पताल परिसर के अंदर एक कर्मचारी है उससे पूछ पाछ के बाहर की ओर ले जाया जा रहा है। क्या सरकारी दवाओं की चोरी या कालाबाजारी की जा रही है? ये तो तस्वीरें कालाबाजारी की हो रही हैं, चोरी भी हो रही है, कालाबाजारी भी हो रही है। सरकार पैसे दे रही है जनता के लिए और ये सारी दवाएं कहीं और जा रही हैं। मरीजों के लिए आने वाली दवाइयां कहीं निजी हाथों में तो नहीं जा रही, ये सबसे बड़ा सवाल है। सरकार हर दावे करती है, बखूबी से करती है, हर एक योजना निकालती है, शिद्दत से निकालती है, लेकिन क्या आप ये तस्वीरें मान सकते हैं कि सच है? इन तस्वीरों का क्या? इन तस्वीरों पे तो सवाल उठते हैं कि सरकारी अस्पताल की दवाइयां अस्पताल से बाहर कैसे ले जाई जा रही है। अगर वायरल वीडियो सही है तो जिम्मेदार कौन है? और ये वीडियो तो दिख ही रहा है कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कि बोरों में भर के ले जाया जा रहा है। क्यों? आखिर ये करवा कौन रहा है और क्या फायदा मिल रहा है कि हमारी आम जनता आए तो उनको दवाई ना मिले? वहीं अगर ये वीडियो सच है तो सरकार पर तो बड़े बड़े सवाल खड़े होते हैं कि सिक्योरिटी के लिए क्यों कुछ इंतजाम क्यों नहीं किए गए हैं। अगर अस्पताल में ऐसी धांधली चल रही है, कालाबाजारी चल रही है, तो सिक्योरिटी व्यवस्था कहां है सरकार की तरफ से? प्रशासन क्या कर रहा है? यही सबसे बड़ा सवाल है। वह हमारे संवाददाता की क्या ग्राउंड रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। कुशीनगर जिले के CSC सेवरही क्षेत्र का एक वीडियो बीते 3 दिन पूर्व जो है वायरल हुआ था। उस वायरल वीडियो में जिन युवाओं के द्वारा वह फुटेज बनाए गए, वीडियो बनाए गए थे, उसमें स्पष्ट रूप से उनका दावा है कि कहीं ना कहीं CSC का जो फार्मासिस्ट है वो दवा वहां से निकाल करके कहीं ना कहीं अवैध तरीके से सप्लाई करने जा रहा था। युवाओं ने उसको रोका होगा और वायरल वीडियो आप लोगों ने भी देखा होगा। उसमें हम बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए जिले के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम उनसे बात करेंगे कि क्या लग रहा है आपको। सबसे पहले आप दर्शकों को अपना नाम बताएं, शुभ नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम विकास दीक्षित है। वायरल वीडियो आपने देखा होगा जो CSC का सेवरही का था। जी देखा। क्या लग रहा है आपको? देखिए, वो वीडियो देखने के बाद ये लग रहा है कि प्रशासन का बहुत बड़ा उसमें लापरवाही है। जो स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी है, कर्मचारी है, एक दूसरे के बिना मिली भगत का उतने बड़े व्यापक तौर पे हॉस्पिटल से, CSC से दवा नहीं निकल सकता है। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की लापरवाही है और इसकी जांच कर इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो ऐसी चीज़ है कि सबसे गरीब तबके के लोग ही CSC पे इलाज कराने पहुंचते हैं और उनको फ्री ऑफ कास्ट दवा देना होता है और उस दवा को ब्लैक कर रहे हैं, ये मार्केट में ले जाके बेच रहे हैं चोरी छुपे। तो ये बहुत बड़ा ये थे भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं और जिले से हैं, और कहीं ना कहीं इन्होंने जो है मतलब कि पूरे स्वास्थ्य महकमे को कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि जिले के जिम्मेदार अधिकारी या मंडल लेवल या प्रदेश सरकार ऐसे मामलों में क्या कदम उठाती है। महुआ खबर से उमर अंसारी। सरकार के बड़े बड़े दावे हैं कि हम सारी व्यवस्थाएं सही कराते हैं, अस्पताल बेहतर कर रहे हैं, लेकिन अगर बेहतर की तस्वीरें ये हैं तो ये बेहतर से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। हमने आपको दिखाया यूपी के 5 जिलों की तस्वीरें, जहां हमारे संवाददाता गए, हर जिले में जांच पड़ताल की कि अस्पतालों की रियलिटी चेक क्या है और सरकार जो दावे करती है, जो लिस्ट बनाती है, जो योजनाएं बनाती है, वो पूरे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल ये बनता है कि सरकारी दावे, प्राइवेट भी नहीं है, सरकारी दावे, अब इस पर सरकार क्या एक्शन लेगी उसका नहीं पता, लेकिन आज हम सवाल उठाएंगे। महुआ मुहिम के जरिए हमारे संवाददाता अब हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे पूछेंगे कि ग्राउंड रियलिटी क्या है अस्पतालों की,
जो वादे और दावे किए जाते हैं उनमें इतना बड़ा अंतर दिखता क्यों है? आखिर कमी कहां रह रही है? लापरवाही किसकी है? और जब लापरवाही हो रही है तो जवाबदेही कौन तय करेगा? जिम्मेदार कौन है? क्या जिम्मेदार विभाग अपना काम सही से नहीं कर रहा, सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं? उनको देखने कोई क्यों नहीं आ रहा? अगर किसी भी इंसान की मौत हो रही है, किसी भी गरीब इंसान की मौत हो रही है और आप सरकार मुआवजा देकर संतुष्ट है, तो जनता संतुष्ट नहीं है। जनता को बेहतर व्यवस्थाएं चाहिए और उसी व्यवस्थाओं को सही करने के लिए, बेहतर करने के लिए आज हम सवाल उठा रहे हैं। बात आम जनता की है, बड़े बड़े अफसरों की नहीं है। वो बाहर बड़े बड़े अच्छे अच्छे अस्पताल में अपना इलाज करा लेते हैं, लेकिन बचते कौन है, पिसते कौन है? गरीब लोग। अब वही हमारे साथ हमारे संवाददाता आप जुड़ेंगे और ग्राउंड रियलिटी आप सभी को बताएंगे कि जमीनी तस्वीरें क्या हैं। बहराइच से हमारे साथ अजय शर्मा जी जुड़ चुके हैं। अजय शर्मा जी से बात करेंगे, देखते हैं कि क्या कुछ पूरी तस्वीरें हैं। अजय जी देखिए, सरकार कहती है कि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा उपलब्ध कराने की पूरी फैसिलिटीज दी जाती हैं, फिर मरीजों को बाहर से दवा खरीदने की बात कह दी जाती है। तो आखिर ये सिलसिला कब से चल रहा है और क्यों चल रहा है? आखिर क्या कमी है ऐसी कि अस्पताल में सरकारी दवा नहीं दी जा रही, उसके बदला बाहर के लिए रेफर किया जा रहा है? निश्चित तौर से ये बहराइच है और बहराइच जिले की लाखों की आबादी सरकार की ओर टकटकी लगाकर देखती है। उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की जनसंख्या जिस सरकार के आशीर्वाद में या जिसकी देखरेख में चलती है, उसकी बानगी बॉर्डर के जिले से निकली है कि किस तरीके से बहराइच जिले के अंदर स्वास्थ्य महकमे के डॉक्टर के ट्रामा सेंटर, जो सबसे महत्वपूर्ण जगह होती है, वहां का अधीक्षक धड़ाम धड़ धका धक ताबड़तोड़ खुलेआम इस तरीके से बाहरी दवा ले रहा है, लिख रहा है। और किसको लिख रहा है? मरीज जो वहां पर आते हैं, गरीब, मजलूम, कमजोर, जिनके पास एक समय का भोजन का पैसा नहीं होता है, वो किसी तरीके से बीमार होते हैं और वो आते हैं तो उनको बाहर की मेडिकल स्टोर से सेटिंग गेटिंग वाली दवाएं लिखी जाती हैं। और लिखने वाले कौन है? अधीक्षक महोदय। इनका नाम है आर के सिंह राठौर। ये बहराइच जिले में कुख्यात हैं, चर्चित हैं और इसके बारे में जिले के जिम्मेदार भी जानते हैं कि किस तरीके से ट्रामा सेंटर के अंदर खुलेआम ये सेटिंग गेटिंग का धंधा कर रहा है। ट्रामा सेंटर को ये मेडिकल स्टोर बना रखा है, अपनी प्रॉपर्टी बना रखा है और वहां पर आने वाले मरीजों को खुलेआम ये दवाएं लिखते हैं। सीएमओ साहब अपनी आंखों से देख रहे हैं कि किस तरीके से उनके अधीन रहने वाला ट्रामा सेंटर का जो डॉक्टर है, अधीक्षक है RKS राठौर, तो किस तरीके से मरीजों को दवाएं लिखता है। और इस तरीके की दवाएं लिखी जा रही है कि जनता भी कह रही है कि भाई हमें बाहर की दवाएं क्यों लिखी जा रही है। पर्चे बोरे भर भर पर्चे लिखे गए हैं, देख सकते हैं हमारे पास, यानी महुआ टीम के पास ऐसे ऐसे पर्चे लिखे हुए आए हैं जिसके ऊपर दवाएं लिखी गई बाहरी। और ठीक ट्रामा सेंटर के सामने जो मेडिकल स्टोर है, वो मेडिकल स्टोर का मालिक कोई और है, लेकिन असल मालिक यानी करता धरता माल का वही RKS राठौर जैसा लगता है, क्योंकि खुलेआम धकाधक दवाएं लिख रहा है। वीडियो ये तो कहिए, इन्वेस्टिगेशन टीम जो है महुआ मुहिम की, इसके जो गुप्तचर हैं, इसके जो कह सकते हैं कि जो सूचना तंत्र है, इसके जो सूत्र हैं, जिस तरीके से आपने कहा कि खुलेआम ये सारी चीजें चल रही है और जनता को भी पता है, तो इसकी कभी शिकायत नहीं की गई? लिखित में कहीं शिकायत? ये बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार को सारी शिकायतें क्या लिखित पहुंचती हैं? तमाम वीडियो वायरल होते हैं, तमाम वीडियो गुप्तचर भेज देते हैं, जासूस, और मीडिया संस्थानों के ऐसे ऐसे जासूस हैं जो वीडियो ले आते हैं जो शायद किसी को नहीं मिलते और वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तक पहुंच जाते हैं। और वही हुआ तो कि जिस तरीके से वीडियो महुआ मुहिम के पास पहुंचा है, देख रहे हैं लेकिन अनदेखा कर रहे हैं देख के। बिल्कुल, अभी तक तो अनदेखा हुआ, लेकिन जब महुआ मुहिम की टीम बहराइच के CMO संजय कुमार के पास पहुंचती है और उनको बताती है कि देखिए CMO साहब किस तरीके की धकाधक दवाएं लिखी जा रही है, ताबड़तोड़ दवाएं लिखी जा रही हैं, भर भरा कर दवाएं लिखे जा रहे हैं, पेन रुकी नहीं रही है डॉक्टर साहब की, वो छोटी छोटी पर्चियों में, माइनर पर्चियों में दवाएं लिख रहे हैं और किस कहां भेज रहे हैं? सामने वाले मेडिकल स्टोर में।
ट्रामा के ठीक सामने जो मेडिकल स्टोर है वहां बैठते भी हैं डॉक्टर साहब, बाकायदा समय देते हैं, मरीजों को बुला बुला के लाते हैं और कहते हैं भैया चूंकि अब जमाना क्या जानते हैं किसी का माल का है, माल उनके सेटिंग गेटिंग के माध्यम से उनकी जेब में पहुंचता है, क्योंकि दिन भर दवाई लिखते हैं, शाम को वापस जाते समय उनके जेब के अंदर पोटली भर जाती है। क्योंकि ये जांच करने वाला कोई नहीं है, भ्रष्टाचार चरम पर है। बहराइच के अंदर जिस तरीके से, हालांकि सीएमओ बहराइच दावे करते हैं, दौरे करते हैं, तमाम मेडिकल स्टोर सीज किए गए हैं, तमाम नर्सिंग होम अवैध ढंग से संचालित उसको भी सीज किया, लेकिन जो अधीक्षक महोदय खुद जिनकी जिम्मेदारी होती है कि सीज करे जा करके, वो खुद ही लिख रहे हैं पर्चा। महुआ मुहिम की टीम, महुआ नेटवर्क की टीम, ये देखिए जो सीएमओ साहब दिखाई दे रहे हैं, ये वही देख रहे हैं डॉक्टर साहब कैसे दवा लिख रहे हैं। और ये दवाएं इस तरीके से लिए, जबकि सरकार सारी व्यवस्था, दवाई पढ़ाई मुफ्त है सरकार की तरफ से। और अगर ये तस्वीर आई है तो सरकार की साख का सवाल है, ये उत्तर प्रदेश सरकार ही नहीं भारत सरकार तक के मामला जाना चाहिए। और बहराइच के उस डॉक्टर की किस तरीके से संलिप्तता है, ये खुलासा पूरे प्रदेश नहीं देश में हो रहा है। अजय जी, जनता तो देख ही रही है कि किस तरीके से वीडियो से कॉपी पेस्ट किया जा रहा है, सब कुछ कॉपी करने की कोशिश की जा रही है, धांधली चल रही है, भ्रष्टाचार चल रहा है, कालाबाजारी चल रही है। देखिए उत्तर प्रदेश में अगर हम कहें तो आज हमने स्वास्थ्य का मुद्दा उठाया है, कल को हम शिक्षा का मुद्दा उठाएंगे, ट्रैफिक का मुद्दा उठाएंगे, हर एक चीज का मुद्दा उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं हर जगह भ्रष्टाचार हो रहा है, कालाबाजारी की जा रही है। ये तो आम बात हो चुकी है सरकार की। सरकार को तो देख के अनदेखा करने की आदत हो गई है, लेकिन हम ये आदत बनने नहीं देंगे, हम सवाल उठाएंगे। वापस आऊंगे अजय जी आपके पे, बढ़ते बिजनौर की तरफ। मनीष कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी रिया जी। मनीष जी, देखिए कि बिजनौर में एक मासूम बच्ची की मौत के बाद परिवार सड़क पर इंसाफ की मांग कर रहा है, और जाहिर सी बात है कि अपने घर का बच्चा किसी के लिए भी प्यारा होता है, और अगर अस्पताल की लापरवाही के वजह से जान जाए तो सड़क पर परिवार उतरेगा ही। सवाल यह बनता है कि आखिर ऐसी नौबत ही कैसी आ गई कि बच्चे की जान चली गई। ये पूरा मामला क्या है, पहले हमें यह बता दीजिए। जी रिया, बिल्कुल मैं आपको पहले इस मामले पे पूरा प्रकाश डाल देता हूँ। ये जो मामला है ये बीते कुछ दिनों का है, लगभग 4 या 5 तारीख के आसपास का मामला है। इस मामले में क्या होता है, एक पत्रकार हैं, लोकल के ही पत्रकार हैं और बड़े वरिष्ठ हैं, तो उनके बच्ची है, और ये बच्ची जो 7 साल की बच्ची है, त्रिशा नाम इसका बच्ची का है, तो इसको ये गोद लेते हैं। ये बच्ची गोदली बच्ची होती है इनकी, और उसके बाद इसको तबीयत खराब होती है, अचानक से ये अस्पताल में जाते हैं और 2 से 3 दिन बच्ची वहां भर्ती रहती है। बार बार जो संजीव मिश्रा है बच्ची के पिता और उसके जो परिजन हैं, वो बार बार डॉक्टर से कहते हैं देखने के लिए, जांच करने के लिए। वो बोलते हैं मामला कुछ गंभीर है। अस्पताल अपनी लीपापोती में लगा रहता है और इस पर बच्ची की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। अंत में लास्ट में आके सॉरी बोल दिया जाता है परिवार को और डॉक्टर फरार हो जाता है। देखिए, डॉक्टर की ये जिम्मेदारी बनती थी कि वो देखे समय रहते, क्योंकि देखिए बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल दिए जाते हैं और दावा किया जाता है कि हमारे पास एमबीबीएस डॉक्टर है, एमडी डॉक्टर है, लेकिन वहां पर जो असलियत है वो कुछ और होती है। वहां पर डॉक्टर बैठते हैं, एक अस्पताल से 2 अस्पताल 3 अस्पताल में ज्यादातर डॉक्टर बैठते हैं, 1 घंटे के लिए डॉक्टर आते हैं, लेकिन नाम दिया जाता है तो जो मतलब कहा अस्पताल जाए, है आपकी वहाँ रिपोर्ट से ये दूसरे भी पता डॉक्टर को चलता रखा है जाता कि है। डॉक्टरों की मौजूदगी भी अस्पताल में उतनी नहीं रहती है, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। देखिए, मैं बता दूं, जिला अस्पताल में जहां तक अभी ये जो हमारे जो सूत्र हैं, वो जो जानकारी सामने आती है, तो पूरे जिले में 4 से 5 हजार ऐसे निजी अस्पताल हैं जो जिसपे 4 से 5 हजार जो अस्पताल हैं जिनमें डॉक्टर अपने ही नहीं है, वो ऐसे ही चल रहे हैं दूसरे डॉक्टर के। क्या आपने पता करने की कोशिश की कि जो जिस निजी अस्पताल की आप बात कर रहे हैं उनके पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्रेशन सब कुछ है, प्रशासन की तरफ से देखरेख की गई है, जांच की गई है? हाँ, ये जो गोपाल हॉस्पिटल का मामला है बिजनौर के, ये एक एमबीबीएस डॉक्टर भी हैं वहां पर, ठीक है, जो बैठते हैं उनके मामले। लेकिन बताइए, जब एमबीबीएस डॉक्टर के यहाँ इतनी लापरवाही है, तो जो और अन्य अस्पताल चल रहे हैं, जो बहुत छोटे नर्सिंग होम है और जो स्त्री और प्रसूता वाले जो हॉस्पिटल हैं, जहाँ पर बिना जो डिग्री वाले डॉक्टर हैं वो महिलाओं के ऑपरेशन कर देते हैं। अभी हाल ही में एक मामला सामने आया था, हरिबली जो नगीना उसमें धामपुर क्षेत्र में पड़ता है, उसी में बाद में ये जो हॉस्पिटल है उसको सील कर दिया गया। लेकिन यहाँ देखने वाली बात ये है रिया
कि प्रशासन तभी क्यों जागता है जब किसी की जान चली जाती है, इससे पहले कोई कार्यवाही क्यों नहीं होती? ये बड़ा सवाल है अपने आप में स्वास्थ्य विभाग पर। और देखिए इस पूरे मामले में भी तब सुनवाई हो पाई है, जांच कमेटी तब बैठी है, 3 डॉक्टर की जांच कमेटी बैठाई गई है इस हॉस्पिटल पर, जब पूरा जिले बिजनौर के पूरे पत्रकार एसोसिएशन धरने पर आकर बैठ जाती है। पूरी रात धरने पर बड़े बड़े पत्रकार आके वहां धरने पर बैठ जाते हैं। उसके होता क्या है, कोई भी बड़ा अधिकारी, कोई जिला अधिकारी या सीएमओ उस समय पर नहीं पहुंचते हैं, सिर्फ थाने की कोतवाली की पुलिस पहुंचती है और वो आश्वासन देके उनको वहां पर धरने से उठाती है और डॉक्टर से सिर्फ माफीनामा एक लिखवा देती है। और सीएमओ क्या करते हैं, अगले दिन आके जांच कमेटी बनाते हैं और जिसकी अभी तक कोई रिपोर्ट भी नहीं आई है। मामले को 4 से 5 दिन, 1 हफ्ता खींचने को तैयार है। आज भी पत्रकार लोग वहां पर गए, सीएमओ ऑफिस गए, लेकिन इस मामले में कुछ नहीं स्पष्ट हो पाया कि अभी तक जो कमेटी ने जांच की है वो कहां तक पहुंची है। प्रिया, तो मतलब हम मान लें कि जांच पड़ताल भी सही तरीके से नहीं की जा रही है। देखिए एक तरह आप लोगों को भी पता होगा की जा रही है जी, आप लोगों को भी पता होगा कि देश के किसान और डॉक्टर रीढ़ की हड्डी होती है और सबसे ज्यादा जरूरी होती है। अगर इन्हीं लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इन चीजों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो सवाल उठना बनता है और सवाल लाजमी है। वापस आऊंगी आपके पास, बढ़ते कुशीनगर की तरफ। उमर अंसारी जी, ये बताइए कि कुशीनगर की CHC से सरकारी दवाओं को बाहर ले जाने का आरोप सामने आया है, वीडियो भी बाकायदा सामने आया है कि किस तरीके से बोरे और गत्ते में दवाइयां बाहर लेके जाया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये लापरवाही किस लिए? बता दें कि कुशीनगर जिले के बीते 3 से 4 दिन पूर्व का यह मामला है, जो वीडियो जो है लगातार मतलब कि सोशल मीडिया पे बड़े पैमाने पे वायरल हुआ था। इस बात को लेकर के हम लोगों ने जो कि मतलब जो महुआ मुहिम लाया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने भी इसका धन्यवाद दिया है कि कहीं ना कहीं यह मुहिम लाना चाहिए और इस तरह का मतलब एक पैकेज स्टोरी चलना चाहिए और सवाल जिम्मेदारों से पूछा जाना चाहिए। जो वायरल वीडियो में आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं जो अस्पताल का जो फार्मासिस्ट है वो सुबह के 6 बजे जो है ऐसा बताया जा रहा है कि 6 बजे मतलब गत्ते में और पूरे बोरी में पैक करके और किस तरह से लेकर के सड़क पे निकलता है और कहीं ना कहीं कुछ दूरी पर जा करके गांव के लोग और कुछ मतलब युवा साथी जो है उसको पकड़ लेते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जब देखते हैं कि माल जो है पकड़ लिया जाएगा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं फिर उसको लेकर के वापिस होता है। उसमें आपने फुटेज में देखा होगा कि किस तरह से युवाओं से झड़प होता है और झड़प करने के बाद रख दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये मामला संदेह के घेरे में है। अब रही बात स्वास्थ्य महकमे की, तो कुशीनगर जिले में स्वास्थ्य महकमा कहीं ना कहीं सोया हुआ है। कहाँ जाते हैं? क्या ये गांव में बेचते होंगे उसको ज्यादा दाम में? क्या करते हैं इस दवाइयों का? कहीं ना कहीं इन लोगों पे लगातार जो है ब्लैक मार्केटिंग का मतलब दवा, सरकारी दवाओं का मतलब बड़े पैमाने पे ब्लैक करने के आरोप लग रहा है। इस मामले को लेकर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी किस तरीके से कालाबाजारी की जा रही है उसकी भी कोई मतलब उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है सर प्रशासन के लोगों को। देखिए इस बात को लेकर के कुशीनगर जिले के तत्काल जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी को फोन मेरे द्वारा भी मिलाया गया था। कहीं ना कहीं उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि जो CHC प्रभारी है उनके द्वारा जांच की जा रही है। सवाल यह बनता है कि जिसके अस्पताल जिस अस्पताल से जो है यह घटना सामने आ रही है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस मामले की जांच वह CHC प्रभारी कैसे कर सकता है। कहीं ना कहीं इस मामले को जो जिले से मतलब इसकी जांच होनी चाहिए और अगर दोषी वाकई में पाया गया तो बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरह से आपने तस्वीरें देख रही हैं, कहीं ना कहीं वो एक बड़ा खेल, एक बड़ा रैकेट। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता ने आपने देखा होगा, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है कि इस तरह का कृत्य जो है पूरे जनपद में चल रहा है। रही बात, अब एक और सवाल मैं बता दूं कि कुशीनगर जिले में जो मतलब डॉक्टरों के द्वारा जो बैठ करके मरीजों को देखा जा रहा है, ऐसा पूरे जनपद में देखा जा रहा है कि प्राइवेट जो दवाइयां जो है बड़े पैमाने पर लिखा जा रही है। सरकार जो है लगातार जो है मरीजों को हर तरह की दवाइयां उपलब्ध करा रही है, लेकिन जो है सरकार के अगेंस्ट ये लोग जा करके कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पे ये लोग सरकार के अंदर जो अधिकारी आ रहे हैं वो भी सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं मुफ्त की, इन चीजों को जांच नहीं कर रहे हैं, कहीं से भी काम नहीं किया जा रहा है।
देखिए इस मामले की जांच होती है, कहीं ना कहीं जांच तो इस तरह से होती है कि मतलब कि जो संबंधित जो शिकायत करता है या वायरल वीडियो में जो होता है, कहीं ना कहीं उसी से जो है कुछ मतलब समझौता करा दिया जाता है और एक पेपर लिखवा करके खाना पूर्ति कर दी जाती है। कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारी पे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि वह ईमानदारी से अगर वाकई इसकी जांच कर दे तो ब्लैक मार्केटिंग का जो कारोबार है खत्म हो जाएगा। और सवाल उठना लाजमी है क्योंकि सरकार हर तरफ चीजें निगरानी नहीं रखती। सरकार अपने अंडर सीढ़ी जैसे होती है, सीढ़ी जिस तरीके से होती है, बढ़ती है चढ़ती है, उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ होता है, अपर लेवल पे होता है। देख रेख अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है, जवाबदेही अगर कुछ होता है तो अधिकारियों की होती है। अब जब बात इतनी अधिकारियों की हो रही है तो अधिकारियों को फोन लगाने की हम कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्यों हो रहा है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी बद से बदतर क्यों होती जा रही है। पीसीआर से कहना चाहूंगी कि विधायक विवेक कुमार वर्मा जी को कॉल लगाया जाए, पीलीभीत से विधायक हैं, इनको कॉल लगाया जाए, इनसे भी सवाल जवाब किया जाए। पीलीभीत वही अब हम विधायक जी को कॉल लगाएंगे, विवेक कुमार वर्मा जी को, देखते हैं कि उनसे संपर्क हो पाता है कि नहीं, बातचीत हो पाती है कि नहीं। क्योंकि देखिए सवाल बनता है, चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो, कोई भी हो, क्योंकि अगर आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सही नहीं है और मौतें हो रही हैं तो जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। और किस बात की धांधली, किस बात का कालाबाजारी, किस बात की। जिंदगी बहुत कीमती होती है, लेकिन सरकार को जिंदगी की कीमत सिर्फ मुआवजे तक लगती है, सिर्फ मुआवजे तक, कि मौत हो गई मुआवजा दे दो, कुछ हो गया मुआवजा दे दो, जनता चुप हो जाएगी मुआवजा लेकर। वही अब हम विवेक कुमार जी को कॉल लगाएंगे, विधायक हैं ये पीलीभीत से। देखते हैं उनसे संपर्क हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए वादे और दावे बहुत किए जाते हैं, लेकिन वादों को सही तरीके से पूरा करना भी एक जिम्मेदारी होती है। और वही हम विवेक कुमार वर्मा जी को कॉल लगा रहे हैं, देखते हैं वो फोन उठाते हैं कि नहीं। रिंग जा रही है, देखते हैं उनके पास समय है कि नहीं कॉल उठाने का। The number you're trying to reach is not answering. पीसीआर से कहना चाहूंगी कि दोबारा से कॉल लगाया जाए विवेक कुमार वर्मा जी को, कि पहली बार उन्हें रिंग सुनाई नहीं दी होगी, दूसरी बार क्या पता रिंग सुनाई दे दे। देखिए जिस तरीके से अधिकारी और विधायक और कोई भी मंत्री अपने आप को दिखाता है कि हमारे पास इतना काम है, अगर आप काम कर रहे होते तो आज हम ये तस्वीर नहीं दिखा रहे होते। अगर आपका काम सही तरीके से किया जा रहा है, आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो आज महुआ खबर, महुआ मुहिम के जरिए ये लापरवाही की तस्वीरें नहीं दिखा रहा होता। लापरवाही है तभी हम सवाल उठा रहे हैं और तभी आपको फोन लगा रहे हैं। The number you're trying to reach is not answering. हम किसी और विधायक को फोन लगाने की कोशिश करेंगे। अब हम डॉक्टर असम राय जी को कॉल लगाएंगे, ये खुशीनगर से विधायक हैं। पीसीआर से कहना चाहूंगी कि डॉक्टर असम राय जी को कॉल लगाया जाए। देखिए हर क्षेत्र में सरकारी दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे मुद्दा अस्पताल का उठा लीजिए, शिक्षा का उठा लीजिए, व्यवस्थाओं का उठा लीजिए, किसी भी मुद्दे को उठा लीजिए, सरकार की सारी व्यवस्थाएं फेल होती हुई नजर आती हैं। और खुशीनगर में तो जो तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे कि दवाइयों के साथ कालाबाजारी, क्यों, आखिर ऐसा क्यों? वायरल वीडियो हो रहा है सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया इतना बड़ा है, आपके क्षेत्र की वीडियो है, आपके पास गई होगी, आपने देखी होगी, देख के अनदेखा कर दिया, लेकिन हम अनदेखा नहीं करेंगे, हम सवाल उठाएंगे इस वीडियो को लेकर कि आखिर आप जनता के जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और कब तक करिएगा, कब
कब तक ये सिलसिला आप चलाते रहिएगा? अस्पताल में दवाई मिलनी चाहिए, लेकिन अस्पताल में क्या मिल रहा है? धोखा मिल रहा है, खिलवाड़, लापरवाही। किसी की जवाबदेही नहीं है, किसी की भी जवाबदेही नहीं है। भाई अब हम सीएमओ संजय कुमार जी को कॉल लगाने की कोशिश करेंगे। बहराइच से सीएमओ है, पीसीआर से कहना चाहूंगी कि संजय कुमार जी को कॉल लगाया जाए। संजय कुमार जी को हम अब कॉल लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमने 2 विधायकों को फोन लगा लिया, अब हम सीएमओ को फोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके पास समय ही नहीं है जनता के लिए काम करने के लिए, एक फोन उठाने के लिए। और जो फोन नहीं उठा रहे हैं वो क्या काम करेंगे? सबसे बड़ा तो सवाल यही है, टेंशन की बात यही है। ना अस्पताल में सही से कर्मचारी हैं, ना स्टाफ उपलब्ध है, ना डॉक्टर उपलब्ध है। जिले में 50 अस्पताल खोल देते हैं सरकारी अस्पताल के नाम पर, लेकिन एक बार जाके जायजा तो लीजिए। डॉक्टर बैठते हैं, स्टाफ देखते हैं आप, कोई नहीं देखता। हर जगह लापरवाही नजर आती है, हर जगह लापरवाही नजर आती है। अब हम अपने संवाददाता की ओर बढ़ते हैं। मनीष कुमार जी, ये बताइए कि जिस तरीके से डॉक्टर की लापरवाही नजर आई, मौतें हो रही हैं, तो क्या लग रहा है? आपने जाके जनता से बात की होगी, जनता का क्या कहना है कि ये सिलसिला कब से चलता आ रहा है? बता दूं, जनता भी जानती है और जनता भी बार बार ये कहती है कि, और समझ आ चुकी है कि जमी जमाई व्यवस्था है। कहीं भी किसी भी जिले में चले जाइए, यूपी हो या उत्तराखंड हो, कहीं भी हो, ये जमी जमाई व्यवस्था है। सरकार की जितने भी हॉस्पिटल चल रहे हैं, वहां पर डॉक्टर पर्चे पर दवाइयां लिखते हैं, वो दवाई वहां पर उपलब्ध नहीं होती है, वो बाहर मेडिकल से लेनी होती है किसी को भी। वैसे ही अभी हाल ही में एक मामला आया था जिला अस्पताल बिजनौर के अंदर से। एक महिला अपने पति को, बीमार पति था उसका, उसको लेकर पहुंचती है जिला अस्पताल। वहां पर उसकी खून की जांच, खून के लिए डॉक्टर बोलते हैं कि इसको 1 यूनिट खून लगेगा। उसके बदले में क्या होता है, पीछे से एक डॉक्टर निकल के आता है। उस समय वह डॉक्टर था जब तक वो पैसे मांगता है। उसके बाद महिला उसको पैसे दे देती है, उसके बाद से वो डॉक्टर गायब हो जाता है। महिला डॉक्टर से जाके कहती है मैंने तो पैसे दे दिए खून की जांच के लिए। तो उसके बाद पता चलता है कि वो डॉक्टर ही कथित डॉक्टर था और फर्जी डॉक्टर था, फरार हो गया। ऐसे धोखेधड़ी चल रही है जिला अस्पतालों में। तो जनता जानती है, अब जनता का विश्वास उठ चुका है इन चीजों से। वो चाहती है कि अब निजी अस्पतालों में जाए, लेकिन जनता को निजी अस्पतालों में भी धोखा मिल रहा है रिया। वहाँ डॉक्टर, जो डॉक्टर के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं और बोला जाता है फला डॉक्टर हमारे अस्पताल में आके बैठेंगे, इमरजेंसी के नाम पे भर्ती कर लेते हैं, लेकिन घंटों तक वो डॉक्टर ही नहीं आ पाते जी। उनके मतलब आप देखिए, किसी भी प्रसूता हॉस्पिटल में जाते हैं जहां पर महिला का प्रसव होना है, वहां पर अब क्या धंधा इन्होंने नया बना लिया है कि किसी को भी ऑपरेशन सी सेक्शन वाला ऑपरेशन कर देते हैं और नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराएंगे डॉक्टर। ये केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और वहां पर भर्ती कर लेते हैं कि हमारे पास बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े डॉक्टर के नाम वहां पर होते हैं। लेकिन आता क्या है कि एक हॉस्पिटल में एक ठेकेदार होता है पूरा। ये मैंने जहां तक मेरी जांच गई है और मेरे सूत्रों के हवाले से पता चला है कि एक एरिया में 10 से 5 ऐसे हॉस्पिटल को एक डॉक्टर, इस चीज पे बहुत चिंता का ये विषय है कि फर्जी डॉक्टर भी अस्पताल में। मनोज कुमार जी, आपका क्या कहना है? आपके क्षेत्र में किस तरीके से अस्पताल का वो चीजें चल रही है, मैनेजमेंट चल रहा है, सही है मैनेजमेंट की नहीं? 30 सेकंड में हमारी जनता को बताइए, रियलिटी चेक दीजिए। अजय जी, जिस तरीके से अस्पतालों का मैनेजमेंट चल रहा है, जो हकीकत सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के, हमने उत्तर प्रदेश को कवर किया, जिलों के कवर किया, जिस तरीके से चीजें सामने आ रही है कि अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, 50-50 अस्पताल खोल देते हैं सरकार के नाम पे, लेकिन वहां पे डॉक्टर मौजूद नहीं रहते हैं। आपकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है? 30 सेकंड में बताइए। निश्चित तौर से अंधेर नगरी चौपट राज,
बहराइच नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के हालात यही है, चाहे गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर, कोई भी जिला ले लीजिए, बाराबंकी, लखनऊ, आप कहीं देखिए आपको क्या मिलेगा? हर जगह व्यापार मिलेगा डॉक्टरों का। डॉक्टर अब भगवान नहीं, आप डॉक्टरों को व्यापारी के रूप में मानिए। ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों से सेटिंग किए हैं। खुलासा बहराइच में देख लीजिए। जी देखिए अजय जी, सेटिंग तो चलेगी नहीं। हुक्म झोंक लिख रहा है जी अजय जी, सेटिंग तो यहाँ चलने नहीं वाली है, क्योंकि जनता अब समझदार हो चुकी है। जनता को भी पता है कि किस तरीके से बेवकूफ सरकार बना रही है। वापस आऊंगी अब अजय जी, समय की थोड़ी कमी है। उमर अंसारी जी, आप बताइए 30 सेकंड में आप अपनी पूरी ग्राउंड रियलिटी की एक ग्राउंड रियलिटी चेक दे दीजिए, जनता को बता दीजिए कि किस तरीके से धांधली की जा रही है, कालाबाजारी की जा रही है क्षेत्र में, और खुशीनगर में जो चीजें हुई हैं, जो वायरल वीडियो हुआ है, उस चीजों का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जनता पर, जनता को क्या निर्णय लेना चाहिए, जनता को कम से कम शिकायत करनी चाहिए। 30 सेकंड में बताइए। देखिए, इस मामले को लेकर के जनता ने जो वायरल वीडियो का शिकायत तो किया ही है, लेकिन स्वास्थ्य महकमा कहीं ना कहीं उन लोगों को बचाने में लगा हुआ है। अगर बचाना नहीं चाहता तो फिर स्थानीय डॉक्टर कैसे उस मामले की जांच कर सकते हैं? कहीं ना कहीं जिले से उसकी जांच टीम बैठनी चाहिए, जिले से ही उसका मतलब जांच होना चाहिए और उस पर कार्रवाई होना चाहिए। हम निजी अस्पतालों की बात कर लें तो कुशीनगर जिले में निजी अस्पताल कुल 155 या 45 के आसपास है। निजी अस्पताल जो रजिस्टर्ड होते हैं, और ये सब रजिस्टर्ड अस्पताल हैं। कहीं ना कहीं ये जो है ऑन कॉल ड्यूटी के नाम पर भी जो अस्पतालों को मतलब डॉक्टर बना करके रजिस्ट्रेशन तो करा लेते हैं, लेकिन वहाँ जो है निजी अस्पतालों में झोला छाप डॉक्टर जो बैठ करके इलाज करता है। इस मामले को लेकर के तमाम एक बार भी प्रशासन के लोग, सरकार के लोग ये नहीं देखने जाते कि ये जितने हवाबाजी के डॉक्टर हैं उनकी एक बार डिग्री नहीं देखी जाती। सारे झोला छाप डॉक्टर बैठा रखे हैं, और नतीजा क्या है? मौतें हो रही हैं। मौतों के बाद क्या हो रहा है? मुआवजा दिया जा रहा है। यही सिलसिला चलता जा रहा है। सवाल हम उठा रहे हैं, लेकिन हरकत में हरकत में सिस्टम आ ही नहीं रहा है। सिस्टम की लापरवाही आती रह रही है और मौतें होती जा रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए आज के मुहिम में। देखिए आज हमने आपको 5 जिलों की तस्वीरें दिखाई। स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए। अब देखना यह होगा कि जांच के बाद जिम्मेदार अधिकारियों पर या जिम्मेदार व्यक्ति पर कितना असर पड़ता है, क्योंकि बात यहां आम जनता की जिंदगियों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उस पर है सवाल। और महुआ खबर तमाम सवाल उठाता रहेगा। हर दिन हम मुहिम लाएंगे, हर दिन एक सवाल उठाएंगे कि आखिर आपकी लापरवाही कब तक रहेगी, कब आप हरकत में आइएगा और कब सुधार होगा सिस्टम में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।